साथियों, नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए गहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आती थी, वहां अब पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मंत्र गूंज रहा है। एक तरफ जहां मणिपुर में ब्लॉकेड इतिहास का हिस्सा बन चुका है, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं भी मेरी तरफ से नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का, विशेष करके मणिपुर के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें साथ दिया, मेरे शब्दों को ताकत दी और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल की बात बन गई। वहीं असम में दशकों से चला आ रहा हिंसा का दौर थम गया है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याग किया है। अब ब्रू रियांग शरणार्थी एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शांति, जब ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के पास तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और बंबू दो ऐसे माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने का सामर्थ्य रखते हैं। और मैं आज जब यहां आपसे बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट के किसान भाई बहनों से विशेष बात करना चाहता हूं। मैं लगातार कहता आया हूं कि नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक कैपिटल देश का बन सकता है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पिछले दिन कुछ मुझे वैज्ञानिकों से मिलना हुआ, कृषि वैज्ञानिकों से मिलना हुआ, कृषि अर्थशास्त्रियों से मिलना हुआ। उन्होंने एक मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में किसान अगर पामोलिन की खेती पर चले जाएं तो देश को और नॉर्थ ईस्ट को और वहां के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। आज पामोलिन तेल, पामोलिन ऑयल, उसका हिंदुस्तान में एश्योर्ड मार्केट है। अगर नॉर्थ ईस्ट का किसान ऑर्गेनिक खेती करता हो और उसमें भी पामोलिन की खेती करे, आप कल्पना कर सकते हैं आप हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, हमारे अर्थतंत्र को कैसी नई गति देंगे। मैं यहां की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने राज्य में पामोलिन मिशन की रचना करें, किसानों को शिक्षित करें, प्रेरित करें। और भविष्य में इसमें किसानों को हमें कोई मदद करने की जरूरत होगी, उस पर भी बैठ करके कोई योजना बना सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं हम। और इसलिए मैं आज जब नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों से और खास करके मणिपुर के भाइयों बहनों से करता हूं, नॉर्थ ईस्ट के मेरे प्यारे भाई बहनों तो हमेशा ही लोकल के लिए वोकल रहे हैं। और सिर्फ वोकल ऐसा नहीं, नॉर्थ ईस्ट की एक विशेषता है, उनको लोकल के लिए गर्व होता है। मुझे याद है जब मैं इस प्रकार का स्कार्फ लगाता हूं तो उस प्रदेश के लोग गौरव से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अपनी चीजों का इतना गर्व होना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट को ये समझाना कि लोकल के लिए वोकल बनो, शायद मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो उससे भी 4 कदम आगे हैं। आप तो लोकल के प्रति बहुत ही गौरव करने वाले लोग हो। आप अभिमान फील करते हो, हाँ ये हमारा है। और यही तो ताकत होती है।
और जो प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में होते थे उनमें से अधिकांश वैल्यू एडिशन, प्रमोशन और मार्केट एक्सेस से कभी कभी वंचित रह जाते थे, लोगों को पता भी नहीं था। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोकल प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन और उसकी मार्केटिंग के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इन क्लस्टर्स में एग्रो स्टार्टअप्स और दूसरी इंडस्ट्री को हर सुविधाएं दी जाएगी। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देश और विदेश के मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए हर जरूरी सुविधा नजदीक से ही मिलने वाली है।